वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एंड स्पेसिफिकली इन बेंजीन। इट मींस कि जब अगर हमें बेंजीन में कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने इसके पहले हैलोजिनेशन रिएक्शन देखा, नाइट्रेशन रिएक्शन देखा और साथ में ही इसके मैकेनिज्म्स भी हम देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि वहां पर हमने क्या देखा कि जब कोई एक ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उस वक्त पे या फिर एक ही ग्रुप हमें ऐड करना है, उस वक्त पे उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है वो मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में कौन सा टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं? हम जो स्टडी करेंगे टॉपिक वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। देखो ये जब आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे कि ये कौन सा टॉपिक है तो आप समझो कि हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं आज। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कंसिडर करो कि आप फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और स्कूल में आप एंटर हो गए हैं और आप 10 मिनट पहले आई। पूरी बेंच, पूरी क्लास जो थी और पूरे बेंचेस जो थे वो खाली थे। तो जब आप आए क्लास में तो आपने अपनी मनपसंद जगह चुन ली कि आपको जहां बैठना है, आपको फर्स्ट पे बैठना है, आपको लास्ट में बैठना है या आपको जहां पर भी बैठना है वो आपने अपनी जगह जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब आपने जब अपनी जगह सिलेक्ट कर ली है और आप अपने आप से वहां पर बैठ गए, अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा कि अगर कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा स्टूडेंट अगर वहां पर उस क्लास में आ रहा है जहां पर आप पहले से बैठे हुए हो तो आने वाला स्टूडेंट डिसाइड नहीं करेगा कि उसको कहां बैठना है। वो कौन डिसाइड करेगा? जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि आने वाला जो ग्रुप है, आने वाला जो स्टूडेंट है वो कहां बैठेगा। इसी को कहा जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। हो सकता है आपने वो बच्चा एंटर हुआ, आपने कहा कि बेटा भैया या फिर आपको जो भी कहना है आप कह सकते हो कि आप लास्ट में जाकर बैठिए। ठीक है, तो ये किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से वहां पर प्रेजेंट थे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है। यहां पर मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि देखो यहां पर ये क्या है, एक मैंने ये क्लोरोबेंजीन लिया। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन। हम नेम भी लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब जैसे ही इसने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इट मींस यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और वो न्यूक्लियोफाइल होगा NO2 पॉजिटिव। अब ये NO2 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर देखो कितनी पोजीशंस है, यहाँ ये 1 2 3 4 5, इसके पास 5 पोजीशन। वो खुद की पोजीशन तो नहीं देगा, तो मतलब ये NO2 आकर कहाँ अटैच होगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड ये क्लोरोबेंजीन करेगा और ये बताएगा NO2 को। कैसे बताएगा कि भाई मैं तो यहाँ पर हूं अपनी जगह पे, अगर तुम्हें आना है तो तुम यहाँ पर पोजीशन पे आ सकते हो। इट मींस ये कौन सी पोजीशन हुई? ऑर्थो पोजीशन हुई। या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई अगर तुम्हें आना है तो तुम वो पोजीशन लो, या फिर तुम्हें अगर लेना ही है कोई दूसरी पोजीशन लेना है तो तुम कौन सी पोजीशन ले सकते हो? ऑर्थो या फिर पैरा, यहां पर आ सकते हो तुम। मतलब अब सबसे पहले तो ये समझो कि ऑर्थो और पैरा क्या होती है। ऑर्थो पैरा पोजीशन मतलब होता है कि 1 and 2 पोजीशन, जैसे 1 2, और पैरा पोजीशन मीन्स होती है पैरा पोजीशन मीन्स होता है 1 and 4, 1 and 4th पोजीशन पे बैठना है। जैसे कि अगर क्लासरूम में मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ तो आने वाले इंसान को मैं बोलूंगी कि भाई तुम सेकंड बेंच पे बैठो। अगर वो सेकंड बेंच पे बैठा तो वो ऑर्थो पोजीशन हो गई। मैं फर्स्ट पे ही हूँ, अगर मैं फर्स्ट पे हूँ और अगर कोई और स्टूडेंट आया उसको मैंने कहा कि 4th पे जाकर बैठो तो क्या हुआ? मैं फर्स्ट पे, वो 4th पे। इट मीन्स वहां पर पोजीशन कौन सी हुई? पैरा पोजीशन हुई। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये आने वाला इंसान डिसाइड नहीं कर रहा है, ये कर रहा है जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। और ऐसे नेचर को कहा जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है तो यहां पर 2 टाइप्स के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं,
कौन कौन से टाइप के इन्फ्लुएंस होते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हुआ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इट मीन्स कि अगर कोई आता भी है, अगर कोई कोई भी ग्रुप अगर आता है या कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये लोग क्या करेंगे, सब ऑर्थो और पैरा ये सभी कहेंगे कि भाई तुम या तो मैं फर्स्ट पे हूं, तुम किस पे रहो, सेकंड या फोर्थ पे रहो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा का मतलब हुआ पोजीशन कौन सी हुई यहाँ पर 1 and 3 पोजीशन हुई। कौन सी पोजीशन हुई 1 and 3, ठीक है। सो इट मींस उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप मेटा पोजीशन पे जाकर बैठो। मैं यहाँ बैठी हूं, मैंने कहा कि कोई और आया तो बोलेंगे वहां थर्ड बेंच पे जाके बैठो, तो मेरी और उसकी पोजीशन कैसी हुई 1-3। सो 1-3 पोजीशन इट मींस हुई मेटा पोजीशन। सो स्टूडेंट हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर इनटू 2 ग्रुप्स। और वो दोनों ग्रुप्स कौन से हैं, फर्स्ट हम कहेंगे एक होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्या होगा कि अगर इनका नेचर कैसे होगा, देखो इन सभी का नेचर क्या होगा कि भाई जब भी कोई हमारे पास आएगा या फिर जब भी कोई हमारे ग्रुप में आएगा तो हम तो फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, बट जो आने वाले ग्रुप को है हम कहाँ डालेंगे, हम उनको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डालेंगे। ये लोग सब क्या सोचते हैं, ये भी वही सोचते हैं कि भाई हम तो फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे बट आने वाला जो इंसान रहेगा उसको हम मेटा पोजीशन पे डालेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको कुछ जो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलाज दिए हैं, नेम्स दिए हैं, और इन सबका नेचर माना जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जबकि इन सबका माना जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखो हमें इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि भाई इतने सारे जो ये लोग हैं यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि तुम उठ के उस पोजीशन पे बैठो, तुम उस पोजीशन पे बैठो, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ फिनॉल का। ये जो है हमारे पास फिनॉल है एंड स्टूडेंट यहाँ पर X का मीनिंग हुआ Cl, Br, I और आ जाएगा F। देखो ये OH है तो OH मैंने इस तरीके से लिख लिया OH। अब देखो कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। इस तरीके से सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब भी बनाएं तब इस तरीके से एटलीस्ट 3 जो है वो इस ऐसे बना के रखें, ठीक है। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन ने इस कार्बन को दे दी। अब जैसे इस कार्बन को लोन पेयर दी, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसने दे दी है। अच्छा वही इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है तो उसने एक उठा के दे दी तो इसके पास एक ही बची और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 तो ऑलरेडी थी, एक और आ गई तो यहाँ पर वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी और वैलेंसी गड़बड़ ना हो इसीलिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ गई है, बाहर आ गई। ये बाकी लोग जो है ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसको, ये जो उनका फ्रेंड है, सिबलिंग है कार्बन, इसको बचाने के लिए, इसकी वैलेंसी बचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गई, मतलब निगेटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर। कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, आप इसको लोन पेयर भी दिखा सकते हो इस तरीके से, पेयर और फिर निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं, ठीक है। सो ये बाहर आ गई। अब क्या हुआ, अगर ये बाहर आई पर इसको अंदर भी आना है, ये बाहर तो रह नहीं सकती, तो ये थोड़ी देर बाद में अंदर आ जाती है। जैसे ही ये अंदर आई ये बाहर हो गया, ठीक है। फिर ये तो एज इट इज, भाई इन्होंने किसी को दिया है तो ये क्यों हिलेंगे अपने जगह से, तो इनको ये एज इट इज ही रहते हैं। अब देखो ये अंदर आ गई तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, और ये बाहर आ गई तो मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गई और निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसने कहा कि मैंने एक बार बाहर आकर देख लिया, अब मैं अंदर जाऊंगी। ये अंदर गए, ये अंदर गई तो ये बाहर आ गई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गई और ये जो है इस तरीके से अंदर हो गई। अब क्या कहा, इसने कहा कि भाई मुझे अंदर नहीं रहना, मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे अंदर आना है। जैसे ही अंदर आएगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से कहाँ चली जाएगी, उस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से चली जाएगी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट
ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इट मींस ऑर्थो, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, और इन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा। मतलब यहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही, इसीलिए ये हमेशा किस पोजीशन पे जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि ये जो ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे डालेगा, या ऑर्थो या पैरा पे डालेगा या फिर मेटा पे डालेगा। तो आई होप आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से मेटा पोजीशन पे वर्क करते हैं। आई होप आप सभी जो है इसको अच्छे से लिख के रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो अभी हम देखते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग। अब मेटा डायरेक्टिंग के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं यहाँ पर, और इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, यहाँ पर देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, और ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया है H। अब देखो ये क्या है, यही वाला हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसको देखते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्यों मेटा डायरेक्टिंग है, चलो देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, पहले तो देख लो। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले लेता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली ड्रॉ कर सके, इसीलिए हमने इस तरीके से इनके ये बना लिया है। ठीक है, अब आगे देखो। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने ले ली, रहा C हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑलरेडी थी उसके पास, एक और ले ली नेगेटिव चार्ज, और ये H ऑलरेडी है। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने ले ली यहाँ पर, ये क्या हो गया, इस कार्बन के पास वैलेंस ही नहीं है, तो ये आकर इसको दे देती है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड दे दिया तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, देखो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि इसने उठा के अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दी, इस कार्बन को दे दी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये ऐसे के ऐसे ही है। अब क्या होता है, जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाती है ताकि इसको सेटिस्फाई कर सके। अब ये जो है ऊपर यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बैठ रहा है, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा। देखो ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा, इस तरीके से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो गई। अब जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है। अब देखो ये तो शिफ्ट हो गई, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी। अब क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और फाइनली अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से यहाँ आ जाएगी इस तरीके से, और फिर ये कहेगा कि भाई अब तू भी हमें वापस दे दो इस हमारी पेयर O, और फिर ये हो जाएगा H। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड, ये थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ स्ट्रक्चर। ओके, तो आप देख सकते हो सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो डिक्रीज होगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव के पास नहीं आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो डिक्रीज हो गया। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर तो अटैक नहीं करेगा। वो कहाँ करेगा, ऐसी जगह पे करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जब इनके पास कम है तो बचा सिर्फ मेटा,
तो वो मेटा के ऊपर अटैक करेगा और इसीलिए इन सभी ग्रुप्स को कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो स्टूडेंट, आपको आई होप सभी को समझ में आ गया है कि जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डिसाइड कौन करेगा, वहां पर जो प्रेजेंट ग्रुप्स है वो डिसाइड करेंगे कि वो किस पोजीशन पे जाएगा। एंड स्टूडेंट, ये आप क्लास 12th में भी जाने के बाद बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और वहां पर हम इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे अल्कोहल चैप्टर में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी चैप्टर्स में हम इसको स्टडी करने वाले हैं और उस वक्त पे आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड